हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 3.2 हमारा आबी नामक चैप्टर दे रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है कि 19 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 को अपन लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, ठीक है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य अर्थात बेचने का जो मूल्य है उसका क्या है कि क्रमशः ₹80, ₹60 तथा ₹40। इसका मतलब है कि जो क्या है कि 8-10 दर्जन रसायन विज्ञान को बेचा गया 80 में, 8 दर्जन को 60, और क्या है कि 10 दर्जन अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं उनका जो विक्रय मूल्य 40 है प्रति पुस्तक है, यानी एक पुस्तक का। ठीक है, आदि बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों की बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्ति होगी। ठीक है, हमें कुल जो रुपए प्राप्त होंगे इन सब दर्जन को बेचने में, यानी सभी पुस्तकों की बेचने का जो हमारा आय निकलेगा, ठीक है, उसे हमें निकालना है, बताना है। ठीक है, कितना रुपए दुकान को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाक से। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्या है 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, और क्या है 10 दर्जन अर्थशास्त्र है। ठीक, देखिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि कितना कितना क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन यहाँ पर फटाक से हम लोग करेंगे। दिया है क्या, दिया है पहले अपना 20वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि क्या है कि यहाँ पर 10 दर्जन रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान कितना दिया है यहाँ पर, रसायन विज्ञान दिया है 10 दर्जन। ठीक है, 10 दर्जन दे रखा है। रसायन विज्ञान की पुस्तकें जो हैं 10 दर्जन है, तो एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो कुल कितनी पुस्तकें होंगी। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कुल पुस्तकें, कुल पुस्तकें। ठीक, तो कुल पुस्तकें अगर यहाँ पर हैं तो क्या है 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, तो एक दर्जन में 12 होता है, 10 दर्जन में कितना होता, 10 गुणे 12, यानी कि कितना होगा 120। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि भौतिक विज्ञान, तो यहाँ पर हो गया भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की कितनी है, भौतिक विज्ञान की अपने पास बोल रहा है 8 दर्जन है। ठीक है, 8 दर्जन है, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 8 गुणे 12 करेंगे तो 12 × 96 हो जाएगा। ठीक, और बोल रहा है कि अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं वो कितना है कि 10 दर्जन ठीक दिए हैं। ठीक है, 10 दर्जन, तो एक में 12, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया 10, 8 एंड 10 दर्जन। ठीक, तो 10 है, 10 गुणे 12 हो जाएगा, तो इसमें भी कितना आएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कुल कितनी पुस्तकें होंगी 120, 96, 120। ठीक है, तो कुल इतनी होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त हुई धनराशि। ठीक, प्राप्त हुई, आप भी विषय में करना है, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्राप्त हुई कुल धनराशि, कुल धनराशि। देखिएगा हमें को निकालना है कुल प्राप्त हुई धनराशि, तो करते हैं, कितना दिया है 120, 96, 120, तो इसको इस रूप में लिखेंगे 120, 96, 120। ठीक है, और जी कितने रुपए लगेंगे इसको इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कितनी पुस्तकें हैं इसको इस वाले, यानी कि इसका हमारा देखिए जो कोटि है उसकी कोटि कितनी है, एक पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है, तो 1 × 3 हो गई इसकी कोटि। ठीक, इसमें लिखेंगे रुपए, कितने रुपए में बेची गई हैं। ठीक है, एक पुस्तक की कीमत 80 है, 60 है और 40 है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का 80 रुपया, विज्ञान का 80 रुपया, 60 रुपया, और अर्थशास्त्र का 40 रुपया। ठीक, तो 80, 60, 40 है, तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे क्या 80, 60, 40। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखिए इसका जो हमारा कोटि होगा कितना होगा, 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, एक स्तंभ है, तो 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 × 3 है। ठीक, 1 × 3 है, और ये क्या है 3 × 1, तो ये दोनों सेम है। ठीक, इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारा आसानी से हो जाएगा, और जो जो मल्टीप्लाई निकाल करने पर हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या होगा 1 × 1 का होगा। ठीक है, उसकी जो कोटि होगी 1 × 1 की होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम जो करेंगे जो निकलेगा ये हमारा क्या होगा, रुपये होगा, प्राप्त हुई कुल धनराशि होगी। ठीक है, तो करते हैं, तो ये हमारी पंक्ति है, हमारा स्तंभ है, तो गुणा करा लेते हैं। 120 से पहले 80 में करेंगे तो 120 गुणे के 80। ठीक है, अब 96 से 60 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो 96 × 60। ठीक है, अब 120 से फिर 40 में करेंगे, प्लस का 120 गुणे में 40। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, तो इसका करेंगे तो 12 × 8 = 96। ठीक, और डबल जीरो है तो हो गया डबल जीरो 9600।
अब 96 गुणा 6 करेंगे तो 96 जीरो में जीरो, और 96 से 6 में करेंगे तो 6 छः 36 के 6 हासिल 3 9 छः 54 3 5760 हो गया। ठीक है, अब फिर करेंगे 120 से 4 में तो 12 चौक 48। ठीक है, तो 48 हो गया ये, और एक जीरो है 2 जीरो, इतना आएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने ये हमारा 7 है। ठीक है, 7 है, इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 0 और 0 और 6 और 0, तो 6 केवल हो जाएगा 8 7 15। ठीक है, और 15 और क्या है 6, 15 6 21। ठीक, तो 21 के 1 हासिल 2 आएगा, और 4 5 9 और 9 9 18 2 20। ठीक है, तो आया 21,160 रुपये। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि जो प्राप्त हुई कुल धनराशि जो हमारे किसको दुकान को होगी प्राप्त हुई कुल धनराशि वो 21,160 रुपये होगी। ठीक है, इतना ही कुल धनराशि दुकानदार को प्राप्त होगा इन इतने दर्जन पुस्तकों को बेचने में। ठीक है, तो हमारा दोस्तों क्या है 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। ठीक, यहाँ पर 20वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग डिटेल में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, इफ दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।